पिछली बार हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना सीखा था। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स इन सी। किसी वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से वैल्यूज प्रदान करना। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर और स्कैनएफ ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और एक उदाहरण, किसी वेरिएबल ए में वैल्यू 5 स्टोर करनी है तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ ये इक्वल्स टू का जो चिन्ह है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और इसके लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल को, ये जो वैल्यू है राइट साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर कर दी जाती है, लेफ्ट में स्थित वेरिएबल को। जैसा कि यहाँ पे और भी उदाहरण लिए गए हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में सदैव एक वेरिएबल होगा। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका ये लेफ्ट में सदैव केवल एक वेरिएबल होता है और राइट साइड में कोई कांस्टेंट, कोई अन्य वेरिएबल और कोई एक्सप्रेशन होता है। तो जब कोई राइट साइड में कांस्टेंट स्थित है तो वो तो जो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यदि यहाँ जे एक अन्य वेरिएबल है तो जे की जो वैल्यू है वो आई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है इसको हल करने पे जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। इनिशियलाइजेशन से हमारा क्या तात्पर्य है कि the assignment of a value to a variable is called initialization। किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना ही इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जैसे int a equals to 10, तो यहाँ a एक वेरिएबल है एंड वी आर असाइनिंग 10 टू द वेरिएबल a। तो यहाँ a वेरिएबल में वैल्यू जो 10 हमने असाइन कर दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने वेरिएबल a को इनिशियलाइज कर दिया। तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक वेरिएबल को एक साथ एक से अधिक वैल्यूज नहीं दे सकते। जैसा अगर हम ऐसा लिखते हैं ना कि a इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 10, तो ये गलत है क्योंकि हम a में 5 और 10 दोनों एक साथ स्टोर नहीं कर सकते। एक समय में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, दूसरी नई वैल्यू देते ही पुरानी वैल्यू समाप्त अर्थात ओवरराइट हो जाती है। जैसे मैंने लिखा int a इक्वल्स टू 5, यानी अभी मैंने क्या करा, a नाम के वेरिएबल में 5 असाइन कर दिया और अगले स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, a इक्वल्स टू 10, अर्थात ए में अब क्या स्टोर करना चाह रहे हैं हम, 10। तो ए नाम की जो लोकेशन थी मेमोरी में, उसमें जो पहले 5 स्टोर किया था अब उसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा, 10, अर्थात 5 ओवरराइट होकर क्या हो जाएगा, 10। ए नाम की मेमोरी लोकेशन है, अब जो वैल्यू रहेगी ए में वो होगा 10। Initialization and assigning the values in one statement। सी प्रोग्राम में हम वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ हमने दो अलग अलग लाइनें काम में लिए, दो अलग अलग स्टेटमेंट काम में लिए हैं। इंट ए ये एक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो हमें वेरिएबल ए की टाइप बता रहा है कि वेरिएबल ए कैसा है, इंटीजर टाइप का। और ए इक्वल्स टू 10 ये क्या कर रहा है, ये वेरिएबल ए को वैल्यू असाइन कर रहा है 10। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, हम चाहें तो इनको मिलाकर इस तरह एक साथ एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो ए नाम के वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर हो रही है, साथ में ए नाम के वेरिएबल को वैल्यू 10 असाइन भी की जा रही है और दोनों कार्य कहाँ हो रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट में। तो वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं एक साथ। तो बजाय ये दो लाइनों के दो स्टेटमेंट लिखने के, हम एक ही स्टेटमेंट से ये दोनों कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल ए को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करने के साथ ही उसमें इंटीजर डेटा 10 स्टोर करने का कार्य भी एक साथ एक ही स्टेटमेंट के द्वारा कर दिया है। अर्थात
डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों कार्य एक साथ एक ही स्टेटमेंट के द्वारा किया गया है। तो यहाँ हमने समझा कि दो कार्य यानी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ किया जा सकता है, जैसा यहाँ किया जा रहा है इंट a इक्वल्स टू 10, यानी वेरिएबल a को डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और उसी समय उसमें क्या स्टोर कर दिया 10। अब और आगे देखते हैं, असाइन वेरिएबल्स टू द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, किसी वेरिएबल को कोई अन्य वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना। ये है दो वेरिएबल i और j, i में लिखा 5 और j में j इक्वल्स टू i लिखा। तो इससे क्या तात्पर्य है वो समझते हैं। You can also assign variables to the value of we can assign variables to the value of other variable like so int ij दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने इंटीजर टाइप के i इक्वल्स टू 5, मतलब वी आर असाइनिंग 5 टू द वेरिएबल i, j equals to I मतलब we are assigning the value of I to the variable j। तो देखिए यहाँ I और j दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए गए। वेरिएबल I में इंटीजर कांस्टेंट 5 को स्टोर किया और j में क्या करा हमने, j इक्वल्स टू I स्टेटमेंट के द्वारा वेरिएबल j में वेरिएबल I की वैल्यू को असाइन किया, अर्थात वेरिएबल j में भी 5 को स्टोर किया। फिर से समझ, I और j दो वेरिएबल दोनों इंटीजर टाइप के, i में क्या किया हमने 5 स्टोर किया। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है वो गौर करें, j इक्वल्स टू आई मतलब i की जो भी वैल्यू कितनी है 5, वो हमने कहाँ स्टोर करवानी है j में, अर्थात j में भी क्या आ जाएगा 5। assign multiple variables the same value with one statement। you can also assign multiple variables the same value with one statement। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के i और j, i में हमने लिखा 5, j में 5। तो यहाँ पे हमने क्या कार्य किया, i और j दो इंटीजर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन किए, कितनी 5 5, दोनों में 5 स्टोर किए। तो कुल 3 स्टेटमेंट ये हमने काम में लिया। इसके बजाय हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे इंट i कॉमा j और i इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 5, अर्थात i की वैल्यू कितनी 5, j की वैल्यू कितनी 5, i में कितना स्टोर किया, कितना असाइन किया 5, j में कितना असाइन किया 5। लेकिन ये कार्य हमने इस तरह दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखकर करने की बजाय हमने एक ही स्टेटमेंट के द्वारा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, we can assign multiple variables the same value with one statement। जब एक से अधिक वेरिएबल को यदि एक ही प्रकार की वैल्यू असाइन करनी है तो वो दो अलग अलग स्टेटमेंट की बजाय एक ही स्टेटमेंट के द्वारा वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आई और जे दो वेरिएबल है, दोनों में यदि हमें 5 स्टोर करना है तो हम बजाय इस तरह लिखने के, किस तरह लिखने के, i इक्वल्स टू 5 j इक्वल्स टू 5, इस तरह लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे i इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 5। तो ऐसा लिखा जा सकता है जब एक से अधिक वेरिएबल को एक समान वैल्यू असाइन की जानी हो तो हम एक ही स्टेटमेंट के द्वारा वो कार्य करवा सकते हैं। C permits the initialization of more than one variable in one statement using multiple assignment operators। For example, the statements int a, b, c, so a equals to b equals to c equals to 0. This is valid. This statement initialize the variable a, b, c to 0। इसका क्या मतलब हुआ कि C के द्वारा हम एक से अधिक वेरिएबल को यदि एक समान वैल्यूज असाइन करनी है तो वो करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, तीनों इंटीजर टाइप के और हमें तीनों में क्या इनिशियलाइजेशन कराना है 0। तीन अलग अलग स्टेटमेंट a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 की बजाय क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। तो ये एक ही स्टेटमेंट के द्वारा हमने क्या कार्य करा, a b और c तीनों वेरिएबल में क्या साइन कर दिया 0, अर्थात वेरिएबल a b c को इनिशियलाइज किया गया 0 के द्वारा।
छात्रों यहाँ हम इसको बोल तो इक्वल्स टू रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, which is assigning the value to the variable. अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर, कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर, वेरिएबल और आइडेंटिफायर के मध्य में अंतर। एन आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और एनी other entity in a programming language, while a variable is a named memory location to store data which is used in the program. मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिफायर तो क्या है? किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर या पॉइंटर को जो नाम दिया गया है, अर्थात जिस नाम से वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर इत्यादि को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस नाम को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। जबकि वेरिएबल नेम से क्या मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन को जो नाम दिया गया है, उस लोकेशन का जो नाम दिया गया वो नाम क्या कहलाएगा? वेरिएबल नेम। और ये जो लोकेशन है किस काम में आएगी? डेटा को स्टोर करने के काम में आएगी। तो यही हमने लिखा है कि एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और एनी अदर एंटिटी इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, while जबकि a variable is a named memory location to store data which is used in the program. यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपको ये अंतर लिखकर दिखाया गया है, इधर आइडेंटिफायर्स हैं, इधर वेरिएबल। Identifier is the name given to a variable, function, pointer, etc. While variable is used to name a memory location which stores data. और अगला अंतर क्या? An identifier can be a variable, but not all identifiers are variables. An identifier can be a variable, but not all identifiers are variable. All variable names are identifiers. क्या अंतर है कि identifier can be a variable, but not all identifiers are variables. और इधर हम कह सकते हैं कि all variable names are identifier. कि वेरिएबल नेम तो आइडेंटिफायर ही है, लेकिन all identifier, but not all identifiers are variables. इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, you can think of an identifier int x to be a variable name, कि हाँ x क्या है? एक वेरिएबल का नाम है, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। बट इट कैन आल्सो बी ए फंक्शंस नेम एंड स्टिल बी एन आइडेंटिफायर। इसको और समझिए, जस्ट लाइक ओबामा इज a name of person but also the name of a foundation. तो ये हमने आज समझा आइडेंटिफायर और वेरिएबल में क्या अंतर है। और इससे पहले हमने देखा था वेरिएबल्स को किस तरह से वैल्यूज असाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ हमने ये भी देखा कि किस तरह यदि एक ही वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को दी जाती है तो हम सिंगल स्टेटमेंट द्वारा भी असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा ए और बी दो वेरिएबल हैं, दोनों में 5 स्टोर करना था, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5 लिखकर ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ हमने एक चीज और गौर करी थी कि यदि किसी वेरिएबल ए में कोई वैल्यू 5 स्टोर कर दी गई है और उसके बाद हमने उसी वेरिएबल ए में 10 स्टोर करा है, तो पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू 10 उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दी जाएगी। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि साधारण वेरिएबल एक समय में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं,
एक से अधिक वैल्यू एक साथ स्टोर नहीं कर सकते। ये हमने आज के लेक्चर में देखा। धन्यवाद छात्रों।